Hello and welcome to today's editorial reading. My name is Akash and we are reading editorial from the Tribune. The Tribune में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऑर्डर दिए थे और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से पंजाब गवर्नमेंट ने कुछ एक्शंस लिए हैं, क्योंकि पंजाब और हरियाणा के नदर्न पार्ट में क्या होता है कि जो स्टबल होता है पैडी के बाद, पैडी जो धान की खेती होती है उसके बाद जो स्टबल बर्निंग होती है उसकी वजह से पूरे नॉर्दर्न इंडिया यानी कि एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन जो है उसके आजू बाजू का एरिया जिसमें हरियाणा, पंजाब और इधर का यूपी का कुछ पार्ट आता है और वहाँ पर हो जाती है बहुत सारी दिक्कतें रिलेटेड टू पोल्यूशन या ड्यू टू दिस स्टबल बर्निंग। तो उसमें पंजाब गवर्नमेंट ने क्या किया है, ओके देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स थे और पंजाब गवर्नमेंट ने, अब से पहले क्या होता था कि सिर्फ उसे बस सुन लिया, बात कर दी, प्रॉमिस कर दिया, हाँ जी हो जाएगा जी, कंट्रोल करेंगे जी, और उसके बाद कुछ होते नहीं। बट अब की बार कुछ स्ट्रिक्ट एक्शंस हैं। क्या कुछ स्ट्रिक्ट एक्शंस हैं वो देखते हैं। एंड एज यूजुअल आई वुड से कि एडिटोरियल रीडिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जस्ट बिकॉज हमें वोकेबलरी मिलती है, वर्ड्स मिलते हैं बहुत सारे। वी हैव अ लॉट ऑफ थिंग टू टॉक टू एंड वी हैव अ लॉट ऑफ थिंग टू we have a lot of vocabulary, we have abundance of new words and phrases and clause अलग अलग तरह के, और उनका इस्तेमाल एग्जाम्स में भी होता है, पूछा जाता है, एंटोनिम्स सिनोनिम्स के रूप में पूछा जाता है। और अगर आपके पास वोकेबलरी बहुत अच्छी है तो स्पीकिंग भी अच्छी होगी और राइटिंग तो कमाल, बाकमाल, मस्त, खूबसूरत, ज़बरदस्त। रीडिंग करते हैं। The Punjab government's decision to initiate criminal proceedings against officials and register FIRs against farmers involved in stubble burning marks a decisive turn in tackling the pollution crisis that chokes North India every winter. बहुत ही लंबा सेंटेंस हो गया, कोई बात नहीं, होता है। द पंजाब गवर्नमेंट्स डिसीजन, पंजाब गवर्नमेंट्स डिसीजन, ये ऊपर जो कोमा लगता है ना, ये ऐसे करके ऊपर कोमा, गवर्नमेंट्स और ऐसे करके फिर ऐसे, तो ये जो कोमा होता है इसको बोलते हैं APOSTROPHE, अपॉस्ट्रफी, ना कि कोमा। आज के बाद कोमा नहीं बोलना, अपॉस्ट्रफी, और उसके बाद लगता है एस, पोस्ट ऑफिस नहीं। द पंजाब गवर्नमेंट्स डिसीजन, पंजाब गवर्नमेंट का डिसीजन टू इनिशिएट, इनिशिएट मतलब होता है शुरू करना, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होती है कानूनी कार्यवाही, तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट ऑफिशियल्स एंड रजिस्टर FIR। तो पहला उनका जो पंजाब गवर्नमेंट का डिसीजन है टू इनिशिएट क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट ऑफिशियल्स। ऑफिशियल मतलब जो भी गवर्नमेंट के बंदे हैं, जो पुलिस वगैरह में कहीं भी कोई भी लोग हैं जो गवर्नमेंट से रिलेटेड हैं, तो वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हों चाहे या जो भी हो, और उनके खिलाफ क्या करना है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग इनिशिएट कर देनी है, पहली बात ये। एंड रजिस्टर FIRs अगेंस्ट फार्मर्स इन्वॉल्व इन स्टबल बर्निंग, और जो इन्वॉल्व के साथ इन आता है, जो इन्वॉल्व इन है यानी कि उसमें बिजी हैं, उसमें क्या बोलते हैं, इन्वॉल्व होना किसी में मतलब मिले हुए हैं, स्टबल बर्निंग में जो अपना हाथ अपना रहे हैं, स्टबल बर्निंग कर रहे हैं वो लोग, वो फार्मर, उनके खिलाफ, उनके अगेंस्ट FIR रजिस्टर कर देना है तुरंत। मार्क्स अ डिसीजन, मार्क मतलब है शो करता है, एकदम से शो करता है। डिसीजिव टर्न, डिसीजिव टर्न मतलब एक तगड़ी डिसीजन देने वाले, एक सॉलिड टर्न शो करता है, किस चीज़ के लिए, इन टैकलिंग द पोल्यूशन क्राइसिस। क्राइसिस मतलब होता है प्रॉब्लम, डिजास्टर। तो पोल्यूशन का जो डिजास्टर हो रहा है उसको टैकल करने में बड़ा ही डिसीजिव साबित होता है, बड़ा ही अच्छा साबित होता है, ठीक है। कौन सा पोल्यूशन, दैट चोक्स नॉर्थ इंडिया एवरी विंटर, वो पोल्यूशन जो हर विंटर में नवंबर के फर्स्ट वीक जब दिवाली आती है उसके आसपास, और फिर दिवाली का भी प्रदूषण हो जाता है, व्हीकुलर प्रदूषण तो है, व्हीकुलर पोल्यूशन, और सब मिलकर बहुत बुरी तरह से नॉर्थ इंडिया की हालत डाउन कर सकते हैं, ठीक है। दिस शिफ्ट, शिफ्ट का मतलब होता है चेंज, शिफ्ट का मतलब क्या होता है, चेंज। दिस शिफ्ट spurred by the Supreme Court's sharp rebuke and demand for immediate action reflects an urgent recognition of the responsibility to protect public health. फिर से फालतू वर्ड आ गए। दिस चेंज, दिस शिफ्ट, ये चेंज स्पर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट, जो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, एकदम स्पर करना मतलब सडनली शुरू करना किसी चीज को, जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा शुरू किया गया है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कैसे, बाय शार्प रिब्यूक। शार्प मतलब होता है एकदम तेज, एंड रिब्यूक मतलब होता है डांटना,
एकदम तेज से उन्होंने डाटा सुनाया, उन्होंने पंजाब गवर्नमेंट को, हरियाणा गवर्नमेंट को भी कि तुम लोग कर क्या रहे हो, तुम लोग यहाँ पे हो क्या रहा है। और सेंटर पटाखे वगैरह को कंट्रोल नहीं कर रहा, और पंजाब और हरियाणा गवर्नमेंट जो है वो स्टबल बर्निंग को कंट्रोल नहीं कर, तो उन्होंने शार्पली रिब्यूक करा है, डांटा है, फटकार लगाई है। रिब्यूक मतलब क्या होता है, फटकारना, फटकार लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है। एंड डिमांड फॉर इमीडिएट एक्शन, इमीडिएट एक्शन मतलब तुरंत, है ना, ऑन द स्पॉट अभी के भी काम शुरू करो, ऐसा उन्होंने कहा है। और जो ये बात है, ये शिफ्ट, ये चेंज रिफ्लेक्ट्स एन अर्जेंट, अच्छा पता है कि यहाँ पर सब्जेक्ट तो है द शिफ्ट, और इसका वर्ब है यहाँ, ये क्या है, यही है भाई जादू। देखो यहाँ एक कोमा है और यहाँ एक कोमा है, इन दोनों कोमे के बीच में जो भी इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन रिलेटेड है शिफ्ट से, तो शिफ्ट के लिए एडिशनल इंफॉर्मेशन है, ठीक है। जैसे दिस शिफ्ट, ये चेंज स्पर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट शार्प रिब्यूक एंड डिमांड फॉर इमीडिएट एक्शन, इमीडिएट एक्शन और सुप्रीम कोर्ट का जो शार्प रिब्यूक था वो, उसकी वजह से शिफ्ट आया है, वो शिफ्ट, और उस शिफ्ट का जो वर्ब है वो है यहाँ रिफ्लेक्ट्स एन अर्जेंट रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन का मतलब होता है नेसेसिटी, ज़रूरत, ज़रूरी, या आप एक्सेप्टेंस बोल सकते हैं, एक्सेप्ट करना, एक्सेप्टेंस, ANCE। तो एक अर्जेंट एक्सेप्टेंस है कि तुरंत की तुरंत मान लो, क्या मान लो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट पब्लिक हेल्थ, तुम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मान लो अपने कि पब्लिक हेल्थ को प्रोटेक्ट करना है। ये शिफ्ट आया है, ये चेंज आया है, ठीक है। फिर से एक बार रीड कर लेते हैं, बहुत सारे वर्ड थे, बहुत सारे वर्ड। रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी मतलब उत्तरदायित्व, ठीक है, जिम्मेदारी। रिकॉग्निशन मतलब एक्सेप्टेंस, पहचान या मान लेना, एक मान लेना कोई चीज़। अर्जेंट पता ही है। डिसिसिव टर्न, एक तगड़ी वाली टर्न, ओके। तो ये आ गया, नेक्स्ट चलते हैं। ईयर आफ्टर ईयर, देखो ईयर आफ्टर ईयर जब भी ऐसे कोई ना, डे बाय डे, ईयर बाय ईयर, ईयर ऑन ईयर, इन सब में सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। ये भी सिंगुलर मतलब नाउन्स होते हैं, दो नाउन के बीच में, डे बाय डे, तो डेज बाय डेज नहीं, ईयर्स आफ्टर ईयर नहीं, ईयर आफ्टर ईयर, ईयर, ठीक है। ईयर ऑन ईयर भी होता है, कई बार कैसे लिखते हैं, ईयर ऑन ईयर, ऐसे भी लिख देते हैं, YOY, ईयर ऑन ईयर, ठीक है। तो ये सिंगुलर ईयर, ये भी सिंगुलर। तो ईयर आफ्टर ईयर, साल दर साल, एक साल बीता फिर उसके बाद एक और साल बीता। स्टबल बर्निंग हैज बीन मेट विद इनएफेक्टिव पेनल्टीज एंड सेलेक्टिव एनफोर्समेंट अलाउइंग द हैजार्डस प्रैक्टिस टू परसिस्ट। परसिस्ट मतलब है मौजूदा स्थिति में बने रहना, जैसी चल रही है वैसी चल रही है, कोई चेंज ही नहीं है। तो ईयर आफ्टर ईयर, साल दर साल, स्टबल बर्निंग, ये जो स्टबल होता है कचड़ा जो खेतों से निकल कर आता है मेन, ठीक है, उसकी बर्निंग है, पराली इसको बोलते हैं, पराली, पदाड़ी ऐसे करके वर्ड यूज होते हैं हरियाणा में। तो स्टबल बर्निंग हैज बीन मेट विद इनइफेक्टिव पेनल्टीज। स्टबल बर्निंग है, लोग कर रहे हैं, कोई तगड़ी पेनल्टी नहीं है, इनइफेक्टिव पेनल्टी है, 100, 500, 400 का चालान काट दे, उसमें वो कुछ करने वाले हैं नहीं। एंड सेलेक्टिव एनफोर्समेंट, एनफोर्समेंट मतलब उनके ऊपर जो भी कुछ कार्रवाई की जा रही, जो भी पुलिस वगैरह जो भी कंट्रोल करने के लिए वहां जा रहा है वो सेलेक्टिव है, कुछ लिमिटेड है। 2-4 लोग चले गए गाँव में, देखा है इधर उधर घूसखोरी हुई, टाइम पास हुआ और वो इधर उधर हो गए। अलाउइंग द हजार्डस प्रैक्टिस टू परसिस्ट। हजार्डस मतलब होता है जानलेवा, हानिकारक, ओके। और क्या बोलते हैं हानिकारक को, हजार्डस, हार्मफुल, हजार्डस। तो हजार्डस प्रैक्टिस जो है ना, ये हार्मफुल प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस मतलब काम, जो भी ये काम चल रहा है ये परसिस्ट है, परसिस्ट मतलब चल रहा है और चलते ही जा रहा है, क्योंकि इसके लिए कोई भी तगड़ा पेनल्टी नहीं निकाल के आ रही है। द एपेक्स कोर्ट्स इंटरवेंशन, इंटरवेंशन मतलब होता है दखल अंदाजी, बीच में आना। एपेक्स कोर्ट से पहले द आ गया, और ये एपेक्स कोर्ट मतलब सबसे ऊपर वाला कोर्ट, और सबसे ऊपर वाला कोर्ट होता है सुप्रीम कोर्ट, द SC, सुप्रीम कोर्ट। द एपेक्स कोर्ट्स इंटरवेंशन हैज एक्सपोज्ड दीज लूप होल्स। अब जब एपेक्स कोर्ट बीच में घुसा है, उसने दखल अंदाजी की, तब ये लूप होल्स एक्सपोज हुए हैं, सामने आए हैं। लूप होल्स मतलब गड़बड़े, जो गड़बड़ी कर रखी थी सेंटर ने, हरियाणा गवर्नमेंट ने, पंजाब गवर्नमेंट ने, वो सारी सामने आई हैं। असर्टिंग दैट सिटीजन्स हैव ए फंडामेंटल राइट टू क्लीन एयर। सिटीजन का एक फंडामेंटल राइट है क्लीन एयर के लिए। अब बताओ फंडामेंटल राइट्स कहाँ से कहाँ तक आते हैं, बताता हूँ मैं। आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक हमारे पास फंडामेंटल राइट्स आते हैं, जिसके अंदर आर्टिकल नंबर 21 बात करता है राइट टू लाइफ के, और 21A बात करता है राइट टू एजुकेशन का। और 21 के अंदर जो अब सब क्लॉज में अगर आप जाओगे तो वहाँ पता चलेगा राइट टू क्लीन एयर, ठीक है, राइट टू क्लीन वाटर, ये सारी चीज़ें वही हैं, क्योंकि आपके पास अच्छा पानी है, अच्छी हवा है, अच्छी एजुकेशन है, तभी तो आपको लाइफ मिलेगी। लाइफ 21 में, लाइफ आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ।
तो जब सुप्रीम कोर्ट ने असर्ट करते हुए ये दावा करते हुए कहा दैट सिटीजन्स हैव अ फंडामेंटल राइट टू क्लीन एयर एंड कॉलिंग ऑन पंजाब टू इन्फोर्स अकाउंटेबिलिटी। कॉल ऑन मतलब होता है ठहराना, दोषी ठहराना एक तरह से यहाँ पर इन्फोर्स करना, और कॉल ऑन मतलब रिक्वेस्ट करना भी होता है, ठीक है। तो उन्होंने पंजाब को रिक्वेस्ट करी, पंजाब को बोला है, और कॉल ऑन मतलब क्रिटिसाइज करना भी होता है। यहाँ पर रिक्वेस्ट ले लेते हैं अपन, कॉल ऑन पंजाब टू एनफोर्स अकाउंटेबिलिटी, कि वो रेस्पॉन्सिबिलिटी एनफोर्स करे अलग अलग लोगों को लेवल पे, जैसे मंत्री हो गए, मंत्रियों के नीचे नीचे जो भी लेवल्स हैं, ठीक है, उन लेवल्स के ऊपर ग्राम पंचायत तक के एक एक लेवल को रेस्पॉन्सिबिलिटी दे, एनफोर्स करे। ओके, ओह माय गॉड। परसिस्ट मतलब होता है चलते रहना, जारी रहना, सुचारू रूप से, कंटिन्यू रहना। परसिस्ट मतलब कंटिन्यू, परसिस्टेंस, कंटिन्यूस। Next, the punitive measure now directed at officials responsible for preventing farm fires in their jurisdiction signal a break from the past pattern of lip service to pollution control. आगे इसमें भी बहुत वर्ड बहुत ही अच्छे हैं आज, इतने अच्छे हैं कि क्या बताएं कितने अच्छे हैं। द प्यूनिटिव मेजर, प्यूनिटिव मतलब होता है पनिशमेंट वाले, पनिश से रिलेटेड है, पनिश, PUNISH, पनिश। प्यूनिटिव मेजर्स मतलब पनिशमेंट वाले जो मेजर्स हैं, मेजर मतलब तरीके। नाउ डायरेक्टेड एट ऑफिशियल्स, अब किन की तरफ हैं वो, ऑफिशियल्स की तरफ, रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिवेंटिंग फार्म फायर इन देयर ज्यूरिसडिक्शन। उन्होंने फार्म फायर को अपने ज्यूरिसडिक्शन में प्रिवेंट कर दिया। सिग्नल ए ब्रेक फ्रॉम द पास्ट पैटर्न, ये सिग्नल करता है, शो करता है, शो करना, सिग्नल करना, दिखाना, जताना, बताना। ए ब्रेक फ्रॉम द पैटर्न, सपोज पहले कोई पैटर्न ऐसे चल रहा था, यूं 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 यूं, तो ये एक सेम पैटर्न है, और अचानक से क्या हो गया, ये पैटर्न चेंज हो गया। तो ये पैटर्न में क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक फेरबदल, चेंज पैटर्न। तो सिग्नल अ ब्रेक फ्रॉम द पास्ट पैटर्न ऑफ लिप सर्विस। लिप सर्विस का मतलब होता है, लिप सर्विस का मतलब होता है बोल देना कि हम ऐसा करेंगे, ऐसा हो जाएगा जी, बिल्कुल जी, दिक्कत ही नहीं है, कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो लिप सर्विस मतलब झूठा प्रॉमिस बोल सकते हो। टू पोल्यूशन कंट्रोल, पोल्यूशन कंट्रोल के लिए जो पहले झूठा प्रॉमिस वाला जो पैटर्न था, अब वो पैटर्न तोड़ दिया है, क्योंकि बहुत सारे जो ऑफिशियल्स हैं जिन्होंने अपने ज्यूरिसडिक्शन एक दायरा होता है, एक एरिया पर्टिकुलर, जैसे गाँव के अंदर एक गाँव हो गया, मतलब एक गांव हो गया और उस गांव के अंदर एक सरपंच है, तो सरपंच का ज्यूरिसडिक्शन क्या है, वो पूरा गांव उसका ज्यूरिसडिक्शन है। गांव में जो कुछ भी हो रहा है वो सरपंच को पता होता है, ठीक है। ऐसे ही अलग अलग लोग अलग अलग लेवल पे, IPS IAS वगैरह, उन सबका एक ज्यूरिसडिक्शन होता है, एक एरिया होता है, एक क्षेत्र, कार्य का क्षेत्र बोल सकते हैं, जहां पर जितने तक उसका कंट्रोल है, ज्यूरिसडिक्शन एरिया से रिलेटेड। ज्यूरिसडिक्शन मतलब एरिया अंडर कंट्रोल ऑफ एन ऑफिशियल, ठीक है। तो अपने ज्यूरिसडिक्शन में उन्होंने प्रिवेंट किया फार्म फायर को, जंगल वाली, इसको खेतों वाली आग को, इसलिए वो एक ब्रेक दिखाता है, शो करता है, सिग्नल करता है, ब्रेक इन द पास्ट पैटर्न ऑफ लिप सर्विस टू पॉल्यूशन कंट्रोल एंड दिस स्टेप होल्ड्स प्रॉमिस फॉर रियल चेंज। और ये जो स्टेप है ये प्रॉमिस दिखा रहा है रियल चेंज के लिए, विद ऑफिशियल्स एंड फार्मर्स अलाइक हेल्ड अकाउंटेबल, क्योंकि ऑफिशियल्स हैं और जो फार्मर्स हैं हेल्ड अकाउंटेबल अलाइक, अलाइक मतलब एक जैसे, दोनों बराबर। अब एक तरफ तो ये बोल देते भाई वो जो वहाँ के जो SP थे वो थे, उन्होंने कंट्रोल नहीं किया, इसलिए गांव वालों ने आग जला दी, किसानों ने जला दी। किसान और वहाँ के SP जो भी हैं, SP हैं या IAS लेवल के जो भी लोग हैं, या फिर ग्राम के पंचायत के सरपंच हैं, जो भी हैं, सब क्या हैं, अलाइक रिस्पॉन्सिबल हैं। अलाइक मतलब एक जैसे रिस्पॉन्सिबल हैं, कोई भी दूसरे को ऐसा नहीं बोल सकता, ठीक है। तो ये चीज़ लिखी हुई है, दिस स्टेप होल्ड्स प्रॉमिस टू रियल चेंज विद ऑफिशियल एंड फार्मर्स अलाइक हेल्ड अकाउंटेबल, दोनों बराबर अकाउंटेबल, अलाइक मतलब एक जैसे, ठीक है। वाइल पंजाब हैज़ टेकन अ फर्म स्टांस, फर्म मतलब होता है सॉलिड, बोल्ड, एक पक्का वाला, स्टांस मतलब कदम, स्टेप। तो पंजाब हैज़ टेकन अ फर्म स्टांस अगेंस्ट स्टबल बर्निंग, ठीक है। पंजाब ने स्टबल बर्निंग के अगेंस्ट, उसके विरुद्ध एक पक्का वाला, तगड़ा वाला स्टेप लिया है, फर्म स्टांस लिया है। इट हैज़ नॉट डिसरिगार्डेड द फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स ऑफ फार्मर्स कम्युनिटी या फार्मिंग कम्युनिटी। इट हैज़ नॉट डिसरिगार्ड मतलब होता है नज़रअंदाज करना, साइड हटा देना, इज्जत ना करना, रिगार्ड करना, इज्जत करना, डिसरिगार्ड साइड हटा दिया। तो हैज़ नॉट डिसरिगार्डेड द फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं, रुकावटें, रेसिस्टेंस, दिक्कत, परेशानी। तो फाइनेंशियल जो परेशानी होती है उसको दरकिनार नहीं किया उन्होंने फॉर द फार्मिंग कम्युनिटी, जो फार्मिंग कम्युनिटी के लिए जो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स आता है उसको दरकिनार नहीं किया। किसने, जो भी ये सिस्टम अभी जो कंट्रोल कर रहा है पंजाब गवर्नमेंट, ठीक है। तो उन्होंने बोला है कि भाई हम काम करेंगे, कि जो जो दिक्कतें आ रही है उसको भी देखते हैं। देखो, एक तो बोल दिया कि भाई जलाओ मत इसे, तो जलाओ ना, तो जी क्या करें,
खेतों में भरी पड़ी है, वो निकालनी तो पड़ेगी, कुछ तो करना पड़ेगा, कहाँ करें? तो उसके लिए बढ़िया लागत का एक सिस्टम तैयार हो रहा है, उसी के बारे में ये आर्टिकल है। With nearly 32 lakh hectare under paddy cultivation, 32 lakh hectare, एक हेक्टेयर कितना होता है मेरे हिसाब से 10,000, भूल गया यार मैं तो, मीटर क्यूब होता है, मीटर स्क्वायर, 10,000 मीटर स्क्वायर आई गेस। अगर मैं गलत हूँ तो मेरे को बताना, मेरे को याद नहीं है अभी। With nearly 32 lakh hectares under paddy cultivation, paddy cultivation में 32 lakh hectares है, primarily managed by small scale farmers। primarily मतलब होता है mainly small scale farmers, यानी जिनके पास एक किला बोलते हैं ना, 1 एकड़, एक किला 1 एकड़ का, तो जिसके पास 1-2 एकड़ की ज़मीन है, वो नॉर्मल जो किसान है प्राइमरली उनके अंडर आता है, मतलब जो लो लेवल के ऊपर है। पंजाब रिक्वेस्ट फॉर ₹1,200 करोड़, 1200 करोड़ का फ्रॉम द सेंटर टू फंड क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट इज अ क्रिटिकल स्टेप। बड़ा तगड़ा क्रिटिकल स्टेप, क्रिटिकल मतलब बड़ा ही इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट क्रूशियल स्टेप। सेंटर से पंजाब गवर्नमेंट ने क्या बोला, पंजाब रिक्वेस्ट फॉर ₹1,200 करोड़ फ्रॉम द सेंटर टू फंड क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट इन, रेजिड्यू मतलब बचा हुआ बाकी, तो क्रॉप का जो बच गया, जो पराली बच गई, उसको जो स्टबल बच गया, उसको मैनेजमेंट के लिए पंजाब ने स्टेट से सेंटर से यानी कि दिल्ली से रिक्वेस्ट करी कि भाई 1200 करोड़ का हमारा जुगाड़ दो हमें, तब कुछ मशीनें कुछ हम करेंगे। ऑल्टरनेटिव्स टू स्टबल बर्निंग, though essential, require costly machinery that many marginal farmers simply cannot afford। afford मतलब होता है खरीद पाना एक तरह से। तो जो सिंपली जो फार्मर्स हैं, सिंपली जो छोटे मोटे मार्जिनल फार्मर्स हैं, मार्जिनल मतलब छोटे मोटे फार्मर्स हैं जिनके पास बहुत बड़ी ज़मीन, बहुत बड़े पैसे नहीं मिलते कमाई में उनके, वो इतनी बड़ी बड़ी मशीन्स को नहीं खरीद सकते। ऑल्टरनेटिव्स टू स्टबल बर्निंग दो एसेंशियल, हालांकि ज़रूरी है, तो अगर स्टबल बर्निंग का हम ऑल्टरनेटिव ढूंढते हैं, ऑल्टरनेटिव मतलब होता है दूसरा, एक पर्यायवाची बोलते हैं भाई इसकी जगह ये, तो अगर ना जलाएं तो क्या करें, अगर उसके लिए कुछ भी करते हैं, मशीन्स चाहिए, तो वो मशीन्स क्या है, कॉस्टली है, और उन्हें फार्मर्स सिंपली कैनॉट अफोर्ड, जो छोटे मोटे मार्जिनल फार्मर्स है वो ऐसे ही बड़े ही आसानी से खरीद नहीं सकते, लीविंग देम विद अ फ्यू ऑप्शंस, उनको आखिरकार वो छोटे मोटे कोई 1-2 ऑप्शंस के साथ ही वो बचते हैं, ठीक है, इतना ही उनके बस की बात। यट मतलब क्या होता है, फिर भी द सेंटर्स डिले इन अप्रूविंग दीज फंड्स थ्रेटन टू स्टॉल पंजाब प्रोटेक्टिव एफर्ट्स। भाई स्टॉल का मतलब भी होता है डिले करवाना, डिले का मतलब तो डिले हो गया, देरी हो गई, स्टॉल मतलब हो गया डिले करवाना, देरी करवाना। सेंटेंस देखते हैं, यट फिर भी द सेंटर्स डिले इन अप्रूविंग दीज फंड्स, इन फंड्स को अप्रूव करने में जो सेंटर देरी कर रहा है, दिल्ली जो देरी कर रहा है, थ्रेटन टू, ये खतरा बन रही है, टू स्टॉल पंजाब प्रोएक्टिव एफर्ट, पंजाब के जो प्रोएक्टिव एफर्ट्स हैं, ये कोशिशें हैं उन्हें रोकने की, ये डिले हो रही हैं, इनमें देरी करवाई जा रही है, ठीक है। फॉर एनी मीनिंगफुल एंड लास्टिंग चेंज द स्ट्रॉन्ग स्टांस दैट पंजाब हैज अडॉप्टेड मस्ट बी अ पार्ट of a sustained collaborative approach between the state, the center and farmers। तो अगर पंजाब गवर्नमेंट क्या करती है, फॉर एनी मीनिंगफुल एंड लास्टिंग चेंज, मीनिंगफुल मतलब तगड़ा जिसका कुछ फायदा हो, लास्टिंग मतलब लंबे समय तक चलने वाला, लास्टिंग, और बहुत लंबे समय इनफाइनाइट टाइम तक चलने वाला एवर लास्टिंग या लॉन्ग लास्टिंग, नेवर एंडिंग, एवर लास्टिंग, परपेचुअल, 3 वर्ड, नेवर एंडिंग, एवर लास्टिंग, परपेचुअल। For any meaningful and lasting change, the strong stance that Punjab has adopted, जो ये तगड़ा सा कदम जो पंजाब ने अडॉप्ट किया है, एम्ब्रेस किया है, कदम उठाया है पंजाब ने, मस्ट बी अ पार्ट ऑफ, वो किसका हिस्सा होगा, सस्टेन्ड कोलैबोरेटिव अप्रोच बिटवीन बिटवीन स्टेट, सेंटर एंड फार्मर। तो स्टेट के बीच में यानी कि पंजाब, सेंटर यानी कि दिल्ली, और जो फार्मर है, इन तीनों के बीच में तगड़ा सा क्या हो जाएगा, कोलैबोरेटिव अप्रोच होगी। अप्रोच मतलब तरीका इस बीमारी से लड़ने के लिए। कौन सी बीमारी, कौन सी बीमारी पड़ रहे हैं, खांसी, पॉल्यूशन, हवा में गंदगी फैलना, PM 2.5 मेनली। द स्टेट गवर्नमेंट्स फोकस ऑन अकाउंटेबिलिटी, स्टेट गवर्नमेंट का फोकस क्या है, अकाउंटेबिलिटी के ऊपर। अकाउंटेबिलिटी मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व, जिम्मेदारी, कंबाइंड विद एडिक्वेट सपोर्ट फॉर सस्टेनेबल मेथड्स। कंबाइंड विद मतलब के साथ, कपल्ड विद हो सकता है, कंबाइंड विद हो सकता है, के साथ साथ, किसके साथ, एडिक्वेट सपोर्ट, एडिक्वेट मतलब होता है बिल्कुल सही, रिक्वायर्ड, सपोर्ट फॉर सस्टेनेबल मेथड, सस्टेनेबल का मतलब होता है ऐसा काम जिसमें किसी को कोई नुकसान ना पहुंचे। जैसे अपन डेवलपमेंट करते हैं, हम रोड बना रहे हैं,
तो वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कब होगी? जब आप जंगल में से आप जा रहे हो, आप रोड बना रहे हो, जंगल में आपने हज़ारों पेड़, सैकड़ों पेड़ काट दिए और कहीं और वैसे ही बहुत सारे पेड़ आप लगाओ और उनकी देख रेख भी करो, तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक पार्ट है। ठीक है, हम जो भी डेवलपमेंट करें उसमें किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए, सस्टेनेबल। तो ये सस्टेनेबल मेथड है जिसमें किसी का नुकसान ना हो, कोई भी प्राणी जीव जंतु परेशान ना हो। इज़ द ओनली वे फॉरवर्ड टू एंश्योर पोल्यूशन फ्री फ्यूचर फॉर ऑल। यही एक तरीका है जिसमें हम फ्यूचर, पोल्यूशन फ्री फ्यूचर हम सबको मिल सके। ठीक है, फॉरवर्ड मतलब भविष्य में। द स्टेट गवर्नमेंट का फोकस अकाउंटेबिलिटी combined with adequate method for adequate support for sustainable methods is the only way forward to ensure a pollution free future for all। ठीक है, सभी के लिए भविष्य कैसा हो, पॉल्यूशन फ्री हो, उसके लिए गवर्नमेंट जो है वो अपना फोकस करे, किस किस को जिम्मेदारी दी जाएगी और जिम्मेदारी क्या वो निभा रहे हैं या नहीं, ये चीज़। और कंबाइन विद उसके साथ साथ एक सपोर्ट भी मिले। ठीक है, सस्टेनेबल मेथड के लिए सपोर्ट भी होना है। ऐसा नहीं बोल तो दिया भाई तू ये कर, जिसके उसके पास पैसा ही नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट को बोले तुम ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, लेकिन स्टेट के पास पैसा ही नहीं है तो करेगा कैसा? ना हो पैसा तो होगा कैसा? कुछ नहीं होगा। ओके, तो ये द ट्रिब्यून का आज का क्या था, एडिटोरियल। ओके, आई होप यू लाइक्ड इट, आपको अच्छा लगा होगा। एंड इट्स वोकेबलरी एवर अगेन से वेरी इंपॉर्टेंट। एक दो वर्ड मैं पूछूंगा आपसे। पहला वर्ड है, बताना है आपको कमेंट बॉक्स में, अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी। और दूसरा वर्ड आपको बताना है, आपको थ्रेटन, थ्रेटन। ओके, दो वर्ड आपको बताना है। पहला अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, और अगला वर्ड भूल गया मैंने वर्ड बदल दिया, सस्टेन। अकाउंटेबिलिटी एंड सस्टेन। नाउ यू हैव टू आंसर इन द कमेंट बॉक्स बिलो द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स अकाउंटेबिलिटी एंड सस्टेन। ओके, सो as usual, reading plays a great role in overall development of your personality, and again for cracking all the exams like the even UPSC, because there you have to write essays. For that you would need information, and you have information if you are reading these editorials. Then for SSC kind of examinations you would need a lot of vocabulary that can be useful if you are here. Thank you very much for watching. If you liked it, share with your friends and enjoy. Have a great time ahead. Thank you.